हेलो फ्रेंड्स, ब्रेंड स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन पार्ट 13। 50 क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपका। 50 क्वेश्चन तो बताता हूँ, इसके बदले में आपको 50 से ज़्यादा लगभग 100-150 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था बीपी सिंह के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? बीपी सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 7 अगस्त 1990 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1990 को। ठीक है, 1990 में बीपी सिंह सरकार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या है? विषाणु से फैलने वाला रोग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, और हरित क्रांति जो है इसका प्रभाव किस पर पड़ा था? हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो सर्वाधिक प्रभाव इसका पड़ा था गेहूं पर। किस पर पड़ा था? गेहूं पर पड़ा था। फिर गेहूं के बाद बाजरा, धान, बाजरा, धान, मक्का। ठीक है, मतलब हरित क्रांति का प्रभाव बहुत चीज़ों पर पड़ा था, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 से 1967 के बीच। कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1966 से 1967 के बीच हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन कहलाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। और ये गोधरा कांड हुआ कब था? गोधरा कांड ये हुआ कब था? तो ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, और जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। और कब की थी? तो की थी 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त, एक मिनट, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ये स्थापना कहाँ की थी? तो स्थापना की थी कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल प्रसिद्ध है स्टील उत्पादन के लिए। किसके लिए? स्टील उत्पादन के लिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन किस देश में होता है? सर्वाधिक स्टील उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जा सके। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा किया जा सके। ठीक है, और जो है हाँ, और जो डिमांड ड्राफ्ट है, क्या है? डिमांड ड्राफ्ट, इसकी वैधता कितनी होती है? तो इसकी वैधता होती है 3 माह। कितनी होती है? 3 माह होती है। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट को ये भी कहते हैं चेक भी कहते हैं। ठीक है,
डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक, इसकी वैधता होती है 3 माह। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है जयपुर में। कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। जयपुर कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में है। और जयपुर मेले, पुष्कर मेले में होता क्या है? तो ऊँट का प्रदर्शन होता है। ऊँट का प्रदर्शन होता है। ठीक है। और जो जयपुर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत है। ठीक है। और जयपुर के राज्यपाल कौन है? तो ये कलराज मिश्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी सिंगापुर में। किस देश में हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। तो कब हुई थी? ये हुई थी अगस्त 1942 को। अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1942 में। कहाँ हुई? सिंगापुर में। ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जनरल मोहन सिंह ने। किसने की थी? जनरल मोहन सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो ये 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां है। ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा देश है रूस। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। इसके बाद है कनाडा, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए। इसके बाद है चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट में 7वें नंबर पर भारत है। ठीक है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है तबला से। किससे? तबला वादक से। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो ये दिल्ली में है और समाधि स्थल कहलाता है विजय घाट। ठीक है। लाल बहादुर का समाधि स्थल विजय घाट कहलाता है और ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। और लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था, जय जवान जय किसान। क्या था? जय जवान जय किसान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरज नहर किसको जोड़ती है? सूरज नहर किसको जोड़ती है? तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को सूरज नहर जोड़ती है। ठीक है, सूरज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन देखिए, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी कहते हैं इलायची को। किसको कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मसाला होता कहाँ है? मसालों का देश, तो ये है भारत। क्या है? भारत। सबसे ज़्यादा मसाला भारत में पाया जाता है, इसे मसालों का देश भी कहते हैं। और मसालों का राज्य क्या है? मसालों का राज्य, तो ये है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये जो डबल निशान है ये किस चीज़ का सूचक है? ठीक है, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट उल्टा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट है, उल्टा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये किस चीज़ का सूचक सूचक है? तो ये पुल का सूचक है। किसका है? पुल का सूचक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। कौन थे? हिटलर थे। ठीक। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है गरीब नवाज। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार। और दिल्ली में 11 ज़िले हैं। प्रेजेंट में दिल्ली में 11 ज़िले हैं। ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। सॉरी, उपराज्यपाल हैं, राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल हैं दिल्ली में।
ये है अनिल बैजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो ये घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में 33 जिले हैं। राजस्थान में जिले की संख्या 33 है। ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये अशोक गहलोत। तो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किससे दर्शाया जाता है? तो ये लाल रंग से दर्शाया जाता है। किससे? लाल रंग से पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है चीन। क्या है? चीन है। सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है? रेशम का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था नवाज शरीफ। कौन था? नवाज शरीफ था। ठीक है, और कारगिल युद्ध हुआ कब था? कारगिल युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में हुआ था। और कहाँ हुआ था कारगिल युद्ध? कहाँ हुआ था? तो ये कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। कश्मीर के कारगिल जिले में, कारगिल जिले में हुआ था। ठीक है, 1999 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पता होगा आपको। और ये अपनाया कब गया था? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर ये कब अपनाया गया भारत द्वारा? तो ये 1963 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1963 को। ठीक है, 1963 को अपनाया गया। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, और अशोक स्तंभ अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी 1885 को। कब हुई थी? 1885 को हुई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? तो ये कार्स्ट वीडियो बनी है। कौन सी? कार्स्ट वीडियो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसल खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ की फसल है मक्का। क्या है? मक्का है। ठीक है, और खरीफ की फसल बोई कब जाती है? तो जून से जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई के बीच में बोई जाती है। ठीक है, और काटी कब जाती है? तो नवंबर से दिसंबर में काटी जाती है। नवंबर से दिसंबर के बीच में काटी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो बाजरे की फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, बाजरे की फसल अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्किमो के घर बने होते हैं किसके? एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ़ के।
किसके बने होते हैं? बर्फ़ के बने होते हैं। ठीक है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो ये थी कलकत्ता। क्या थी? कोलकाता। और कोलकाता है कहाँ पे? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हैं। ठीक है। कोलकाता के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल में 5 नेशनल पार्क हैं मुख्य, वैसे तो और हैं लेकिन 5 मेन हैं। ठीक है। एक है सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क। दूसरा है गोरुमारा। ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क। तीसरा है जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा। ठीक है। और चौथा है नौरी वैली। चौथा है नौरी वैला। ठीक है, नौरा वैली। और है सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार कल्याण से। किससे? परिवार कल्याण से। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले, समुद्र तल के समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से। ठीक है, समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो ये दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, दक्षिण भारत में कावेरी नदी बहती है। तो किस किस राज्य में बहती है? ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और है केरल। ठीक है, चारों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। और एक है रामायण। क्या है? रामायण। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि है रामायण के रचयिता और महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो यह है सिन्हली। कौन सी जनजाति? तो यह है सिन्हली। ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कोलंबो भी हाल में ही बना, वो है जयवर्धने। ठीक। और श्रीलंका के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? तो श्रीलंका के मुख्यमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे। क्या है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो हैं गोतबाया राजपक्षे। गोतबाया राजपक्षे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो ये है जौ। क्या है? जौ है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो होती है जिला परिषद को। किसको होती है? जिला परिषद को होती है। ठीक है, जिला परिषद को होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। ठीक है। और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी, दोनों नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद है यूपी में। ठीक है। और देखिए, गंगा नदी का प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है?
तो हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री, हिमनद। ठीक है। और हिमालय की लंबाई कितनी है? तो हिमालय की लंबाई है 2400 मीटर। कितनी है? 2400 मीटर। और हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर हिमालय की ऊंचाई है। ठीक है। हिमालय की ऊंचाई है 8848 मीटर और लंबाई है 2400 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। और बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में हुआ था और ये नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है। और जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर है। कितनी है? 7500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस का। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल का। कथकली केरल का नृत्य है। ठीक है। और केरल में जो है 14 जिले हैं। 14 जिला है केरल में। ठीक है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। ठीक है। और राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल कौन है? तो ये आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। केरल की राजधानी क्या है? तो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक। और केरल में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। और है एनारविकुलम। क्या है? एराविकुलम। और केरल जो है किस किस तट पर स्थित है? तो ये मालाबार तट पर है। किस पर है? मालाबार तट पर केरल स्थित है। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन बसा है गोदावरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे उज्जैन बसा है। और उज्जैन है कहाँ पे? तो उज्जैन है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन। ठीक है। और मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल कानून कब पारित हुआ? दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1985 ईस्वी में। कब पारित हुआ? 1985 ईस्वी में। और ये जो है 52वें संविधान संशोधन में हुआ था। 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।